a few hours, like we had some chit chat, we were just laughing and all that. तो एक 3 नॉक हुआ ओवर द डोर. कबर्ड में या फिर नहीं डोर पे. अच्छा. एंड इफ द नॉक आ रहा है तो आपको पता चलता है ना कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. When it's totally silent at 12-11 a.m. you know where the knock is coming from. So तो अराउंड इट वाज लाइक 12:31 के आसपास कुछ नॉक आया एंड प्रॉपर 3 नॉक्स डोर पे आया. कंटिन्यूअस और लाइक नो इट वाज लाइक प्रॉपर 3 नॉक्स टक टक टक. अच्छा. तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों रुके हो, लीव द प्लेस, दिस इज नॉट सेफ फॉर यू एंड ऑल दैट. एंड दे वॉक्ड अ फ्यू माइल्स एंड दे वर लाइक गॉन अवे. और एक ही वो बंगलो का ये था, तो तुम्हारा लैंटर्न का कुछ तो दिखना चाहिए वहां पे. तो कुछ भी नहीं दिखा. आफ्टर 5-10 seconds कुछ भी नहीं दिखा. They were like shocked कि क्या है ये. ठीक है चलो. फिर उसके बाद they were like चलो निकलो यहाँ से. And when they tried to open the कार का लॉक and all, कार का लॉक ओपन नहीं हो रहा. And what they see, the same image in front of them. And they were like, क्या है ये? And they all started screaming and all that, वैसा. और अचानक उनके कार का लाइट्स बंद हो गया. उसका मामा चिल्ला रहे उनको कि भगवान का नाम लो. And they are like going on chanting the फिर लाइट ऑन हो गया. वो फिगर फिर से गया. अगेन वो कार कैसे वैसे उन्होंने चढ़ाया एंड फिर जब चढ़ाया उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था. जब वो चढ़ाया उसके बाद वो जो वेल होता है ना, वीर कुआं, हाँ बावड़ी बोल सकते हैं. हाँ, तो इतना वो स्टॉप होने का क्वेश्चन है, वहां जाके धड़क गया. इट वाज ब्रेक भी नहीं लग रहा था. वहां जाके धड़क गया एंड दे ऑल रैन आउट ऑफ द कार, वेंट इनसाइड द हाउस. So yo everyone, कैसा है? This is Dishant Devla. Welcome back to the podcast. And आज का episode is gonna be a horror story. It is a real life horror story because ये मुंबई में ही हुआ था, right? ये मुंबई में ही हुआ था and मुंबई के adventures is little bit hidden from people because लोग जाके बात नहीं करते. We have Rachna over here. I like her to introduce herself because she wanted to. So please go ahead. आपका mic है and आपका मंच है. So tell me what your kisse is and it goes. Yeah, so I have been watching the Kisse podcast since last 1 or 2 months. So I was pretty, impressed about the casual attitude that the Kisse podcast had. So because of that kind of casual attitude, I decided to, मतलब मेरा जो प्रोफेशनल लेके और पर्सनल लेके या पैरानॉर्मल लेके जो भी एक्सपीरियंस है, आई वांटेड टू शेयर इट. सो दैट इज हाउ आई अप्रोच दिशांक for that, and that is why how I landed up over here. And I'm pretty happy about it. So I hope this podcast is going to give you some kind of interesting experience about what I had paranormal. It's not going to be any mask experience about what I had about it. So yeah. So किधर से स्टार्ट हुआ था, क्या सीन था, क्या हुआ था, और कैन यू टेल मी फ्रॉम स्टार्ट? Okay, so we are like born, like being Maharashtrian, we are born in the Ratnagiri side. So हमारा जो ये है वहाँ पे बहुत सारा वो kind of black magics and करनी, what you call in Maharashtrian, वो वाला चीजें बहुत कुछ होता है वहाँ पे. So that is what happened. So to start with, it all happened. I reside in when I was in my young age. To start with, मतलब जहाँ पे मेरा till my 10th. 10वीं तक. So 10वीं तक we used to reside in Vikhroli. अच्छा, Vikhroli, हाँ या मुंबई साइड. So Vikhroli में वहाँ पे कैसा था कि एकदम वो चॉल टाइप सिस्टम था. अच्छा. जो चॉल टाइम सिस्टम एज एन वेरी, वो प्लेटफॉर्म एक ही है, घर एक ही है, बट द कॉरिडोर एंड ऑल दैट इज द सेम. सो जस्ट दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ब्रीफ आई एम गिविंग. So we used to reside over there.
तो देर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस चाइल्डहुड वाला वो एक्सपीरियंस वो पैरानॉर्मल और व्हाटएवर यू कॉल इट. बट टू स्टार्ट विथ मतलब ऐसा था कि तो बैकग्राउंड इफ आई टेल यू तो इट्स मी, माय ब्रदर, माय मॉम एंड माय डैड. तो डैड वाज मोर ऑफ लाइक विलेज साइड से थे, रत्नागिरी साइड. तो एट दैट टाइम मतलब वो एज में, सो यू कैन से आई पास्ड आउट ग्रेजुएशन इन 2001. So you can imagine, so what year my dad passed out the graduation. So he must be around 80s 70s के आसपास. Yeah, आराम से. and at that age मतलब उन्होंने गांव से आके यहाँ पे मुंबई में वो ग्रेजुएशन वाला परस्यू किया था. एंड ही पास्ड आउट विद द ही हैड लाइक मतलब वो स्कूल में उनका वो यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज में उनका वो हायर ग्रेड में उनका वो नेम वहाँ पे लिखा हुआ था. So he was a topper. मतलब he was a topper over there. He made us visit that college and told us, see, I was a topper over there. At that point, college मतलब बोलते हैं ना हम वो एकदम वो क्या बोलते हैं like गांव साइड से आके when you pursue that kind of college degree in Mumbai side, it's a huge achievement for yourself. So he did that. And we were really proud of it कि मतलब ऐसा सभी he had achieved and all that. So he was like he used to show us कि see my name is still in there, the higher achiever this thing. So that was all about it. And the chawl system what we were in, if you know how the building system in Vikhroli is, it's like it's a if you see वो प्लेटफॉर्म होता है ना पूरा वो कॉरिडोर काइंड ऑफ लकड़ी का. हाँ मतलब 4 घर यहाँ पे 4 घर यहाँ पे एंड देन इन मिड देयर इज अ passage staircase and all that. अच्छा. हाँ. So even if someone wants to pass away, it's like you can see how it goes. So it गिरगांव साइड पे जो अभी दिखते हैं वैसे चॉल्स बोल सकते हैं. वैसा that how it was. So initially we were residing in Vikhroli. So from what year? So my brother is with me. So since what year we were in Vikhroli? But what year? Like 70s and so how it started. Okay. So my dad somehow had that drinking problem. You know, he was more into that. Maybe because of tensions or what, I don't know. We didn't realize at that time. But then somehow we experienced certain kind of paranormal experiences over. किस टाइप के like what? Like it all started with like when he used to come home drunk, he used to scream and he used to talk about certain things he used to see. He used to visualize certain kind of things. He used to visualize some woman at the window or something and all that. And we were pretty young. We were like 5-6 years old. So we didn't realize what exactly it was about. Like, is it because he was drunk, because he was tensed or what? So वैसा वाला experience था. So it all started with that and then मतलब वो चिल्लाते थे और मतलब कुछ दिखता था उनको. हाँ. वो वाला एक्सपीरियंस हुआ था. सच में दिखता था. He used to look at the kitchen window and he used to say that तू जाहिद ना तू दालियस. अच्छा. So that kind of experience we had. Hallucination. अच्छा. So what exactly happened after that? So this continued for over years and years. Like we were pretty young and we didn't understand कि क्या हो रहा है and all that. So एक time ऐसा है कि where he met with an accident. I don't know because he was drunk or something. So he got hurt over brain. छोटा बिंदु. I don't know. पीछे. It's my back, which never healed. वो heal हुआ ही नहीं कभी. And then post that उसके बाद ना he used to always see that woman कि वो दिख रही है मेरे को विंडो पे and all that. वो वाला एक्सपीरियंस उनको हमेशा हो रहा था.
तो वी वर लाइक क्यूरियस, इज इट बिकॉज इज ड्रंक और व्हाट, क्या ऐसा उसके वजह से हो रहा है या क्या है वैसा. तो देन माय मॉम डिसाइडेड कि हम उनको विल टेक हिम टू सम मुल्ला, यू नो दैट हकीम, हाँ दैट काइंड ऑफ थिंग. सो वी टुक हिम. देन वहाँ पे ही टोल्ड अस की तुमच्या गावच्या साईडला जे यू नो नेबरली वुमन, शी इज ट्राइंग टू डू बाजू वाली जो रहती है, शी इज ट्राइंग टू डू सम ब्लैक मैजिक. अच्छा. And that's when he told us, that we called her Mai. And she was like, Mai, she does those kind of black magic and stuff like that. So, and he used to see her only. मतलब वो सब इसमें, तो वो सब चीजें हुई. So in that process, being a youngster, हम लोग को ऐसे लगता था कि just because he's drunk and ये सब process में he is just उड़ा दे रहे थे हवा. हाँ कि हम लोग ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं because he wants us to believe कि ऐसा है वैसा है. Attention seek कर रहे ऐसे लगता था. हाँ ऐसे हम लोग को लगता था, unless I experience it. अच्छा. मतलब मेरे साथ जब वो एक्सपीरियंस हुआ इन द सेम हाउस, बिकॉज आफ्टर माई 10th वी हैड ऑलरेडी बुक्ड अ हाउस इन वाशी, अच्छा, नवी मुंबई. सो वी प्लान टू शिफ्ट ओवर देयर. सो इट वाज लाइक मेरा 10th था तभी, और 10th के एग्जाम के बीच में ऐसा हुआ था कि तभी वो लीक हुआ था. ड्यूरिंग माई ईयर द पेपर्स वे लीक्ड. सो the board had decided कि some papers had to be, मतलब इनको री-अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा because वो लीक हुए थे, like science, maths and all that. So we were preparing for that and my mom was like, अभी तो हम शिफ्ट हुए हैं, so how come like हम लोग ये सब नहीं कर सकते, so you better go and stay at place in Vikhroli, because तभी हम लोग ने we hadn't sold that place, मतलब वहाँ पे वो तभी बेचा नहीं था. अच्छा. So you go and stay. Neighbors would help you and you come next morning, you get the papers, stay over there and come next morning. So that is when the whole episode started. So क्या हुआ था exactly? So ऐसे हुआ था कि मतलब neighbors की जो होती है ना, वो फ्लोर की जो लड़कियां होती है, हम लोग ने सब डिसाइड किया हाँ चल अभी मेरा पेपर हो गया, लेट्स पार्टी वाला. अभी तभी तो वो 10th के बाद वो पार्टी वाला सीन नहीं होता, हाँ नाइट आउट वाला सीन था कि चलो हम लोग मिलके थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं ये वो. तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अभी मस्ती मजाक करते हैं. वहाँ पे एग्जाम हो गया एंड वी डिसाइडेड वी स्टेड ओवर दैट प्लेस एंड दैट इट वाज जस्ट लाइक अ वन व्हाट यू कॉल वुडन wardrobe. इट वाज लाइक one room kitchen. एक किचन है, एक हॉल है. किचन में तो कुछ है नहीं, सारा हमने एम्प्टी किया था. हॉल में एक प्रॉपर वॉर्डरोब था विच वाज वुडन. ओके, उसके अलावा कुछ भी वुडन नहीं था वहां पे, नथिंग वुडन एक्सेप्ट द विंडो एंड द डोर. ओके, तो हम लोग ने वी डिसाइडेड चलो अभी एग्जाम हो गया, हम लोग थोड़ा नाइट आउट चिल मारते हैं हम सब लड़कियां एंड नेक्स्ट मॉर्निंग विल गो टू आवर ओन प्लेसेस. तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि वी ऑल स्लेप, चटाई वचाई सब लेके आए, यू नो दैट प्रॉपर हम लोग मैट वैट बोलते हैं ना, वैसे हम लोग के पास ना प्रॉपर बेडिंग वाला कुछ था या दैट वाला सिस्टम. तो चटाई वटाई लेके आए हम लोग एंड वी स्लेप एंड इवन आई डिडंट स्लेप बिसाइड दैट wardrobe वाला वुडन वाला. And some, like we were hardly 6 or 7 girls over there. And after a few hours, like we had some chit chat, we were just laughing and all that. तो एक 3 knock हुआ over the door. कबर्ड पे या फिर नहीं डोर पे. अच्छा. And if the knock आ रहा है तो आपको पता चलता है ना कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. When it's totally silent at 12-11 a.m. you know where the knock is coming from. So तो अराउंड इट वाज लाइक 12:31 के आसपास कुछ नॉक आया एंड प्रॉपर 3 नॉक्स, प्रॉपर 3 नॉक्स डोर पे आया. कंटिन्यूअस और लाइक नो, इट वाज लाइक प्रॉपर 3 नॉक्स टक टक टक. अच्छा. हाँ,
एंड वी वर लाइक अरे क्या मस्ती कर रही है यार, मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे हाँ लोग। कि क्या चल रहा है यार, मत करो यार ये मस्ती मत करो, क्या चल रहा है, हम लोग इधर चिल मारने आए हैं, ऐसा वैसा ऐसा सब चल रहा था। एंड आफ्टर सम टाइम मैं नहीं कर रही हूँ, whoever was beside that wardrobe she was like मैं नहीं कर रही हूँ यार, ऑनेस्टली मैं नहीं कर रही हूँ। एंड वी ट्राई टू स्विच, जो भी wardrobe के यहाँ जा रहे हैं, फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरा घर है, आई विल गो एंड आई सैट बिसाइड दैट, मतलब आई स्लेप्ट बिसाइड दैट अच्छा। wardrobe कि अब देखते हैं अभी नॉक आता है तो आई वुड नो ना कि कोई एक ही वुडन ये है जहाँ पे नॉक होगा एंड यू वुड प्रॉपरली नो इट्स हाँ। लाइक टक 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 हाँ। how it goes. So again it went like tuck 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 and properly on that डोर ओनली। door only, and I was like fuck, no this is something which I didn't do. अच्छा। Then he was like see it happened again, मतलब फिर से हो गया, अब क्या तो अब क्या करें and then you know how the chawl system is like, it's like a whole हाँ, so वरांडा बोल सकते हैं। veranda हाँ। and all that. So whoever is planning to run away also you would know ना कि हाँ मतलब लेफ्ट टू राइट लेफ्ट दिख जाता है। हाँ तो and otherwise he would have to jump it. हाँ। तो we decided कि चलेगा अभी नॉक होगा ना तो what we will do is we'll keep the door open. हम लोग प्रॉपर एक डोर ओपन रखते हैं, we'll see how the knock goes and we'll open it and see who is playing a prank with us. And again the knock goes on the door, tuck tuck, and then we open the door and there's no one. कोई नहीं था। कोई भी नहीं था and we were like oh shit क्या हो रहा है यहाँ पे. And ये what was the time It basically? was around 1:32 a.m. अच्छा। and we all were like pretty shocked कि ये क्या हो रहा है. मतलब ऐसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई अगर प्रैंक भी खेल रहा है तो वी वुड सी ना हिम रनिंग योर देन इन द chawl system how it goes, you know ना. How did you figure out it was something and like कुछ हुआ उसके बाद में? Because what happened was recently उसी टाइम पे बाजू के एक आंटी जो है ना she had passed out because of cancer. So we were relating it to that, but I don't know what was the reason or something. तो उसके बाद में कुछ हुआ या फिर you continued or you left just like इग्नोर करके छोड़ दिया? You नहीं, did नहीं. something or you So we went to the Hakim. So the Hakim. I'll explain that later. But then with the Rumde auntie, what happened was she was passing through that cancer wala stage and all that. So वो सब हो गया. उसके बाद so I was telling no it was her only because मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ डैड को तो दिखता ही था, ठीक है. डैड वाज whenever he used to come drunk home ना, तो उनको वहाँ पे वो किचन के विंडो में he used to see things like he used to say कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे and ask her to go away and all those things. तो वैसा वाला थिंग तो था ही. बट उसके अलावा ये जो चीज़ हुई दैट वाज लाइक मासिव, मतलब फर्स्ट टाइम इट मेड मी बिलीव कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है. बिकॉज फॉर मी इट वाज लाइक प्रैंक करना है ना तो इतने लेवल तक कोई नहीं करेगा कि हम लोग उसको ये नहीं कर सकते, फिगर आउट नहीं कर सकते. तो वो हो गया. उसके बाद मतलब पूरे चौल की लड़कियां एक ही घर में थी ना. देन हम लोग ने लॉक किया, वो डोर लॉक किया एंड वी वर लाइक पूरे लाइट्स ऑन किए एंड वी वर ऑल अवेक. देन द नॉक बिगेन ऑन द विंडो. मतलब यहाँ पे डोर का है, यहाँ पे विंडो है. ऑपोजिट साइड? नो नॉट ऑपोजिट, इट्स जस्ट मतलब बाजू बाजू में? बाजू में. अच्छा. एंड द नॉक बिगेन ऑन द विंडो एंड द प्रॉपर 3 knocks. ऐसे भी नहीं कि 3 knocks से अहेड है, इट्स लाइक टक टक टक. एंड अब क्या करें. तो विंडो वाला भी सीन हमने सेम किया जो हमने डोर के साथ किया, बट देयर वाज नो वन देयर. एंड देन वी वर सो, मतलब हम लोग इतने डर गए थे कि हमने सारे लाइट्स ऑन किए कि अभी 4, 4:30, 5 तक कोई लाइट ऑफ ही नहीं करेगा. We'll sit there, whatever it is,
भले हम लोग आजू बाजू में ही रहते हैं, मेरा तो लाइक घर वी शिफ्टेड टू वाशी, बट दे वर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू वेक अप आवर फोक्स ओवर देयर, बट अभी हम लोग 5 बजे तक वी आर नॉट गोइंग टू, सोए ही नहीं कोई? नहीं सोए हम लोग ने, लाइट ऑन करके वॉशरूम पे जाना है, डोर ओपन करके जाओ, वैसे वाला सीन हुआ. अच्छा. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी, हम लोग ने जब बताया सबको, दे वर लाइक नहीं किसी ने प्रैंक किया होगा. मतलब प्रैंक वी नो, अगर प्रैंक होता तो वी ट्राइड एवरी ट्रिक ना, कि ओपन एट द मोमेंट नॉक होता है, वी ट्राइड टू ओपन इट. कितने जन ने विटनेस किया था ये चीज? वी वर 5 to 6 people एंड दिस वे लाइक, मेरे फेसबुक पे जो है ना, दिस ओल्ड पीपल, उसमें से एक ही बंदी, शी वॉज लाइक कनेक्टेड टू मी. So she was like, मैंने out of the blue उसको बोला, hi, how are you? And she was like, you remember that Vikhroli वाला incident what we had? That was so fucking like, मतलब scary. horror scary, and मतलब ऐसा कोई फेक तो नहीं करेगा ना आप उस टाइम पे, वैसे वाला इंसिडेंट हुआ था. So moving on to the next story, what you said कि you have many more stories like this, like 2-3 stories, right? So what is the next story that you want to say, and क्या है exactly? Because you have amalgamations of stories, you said. Yeah. So another I have is one of my cousins. अच्छा. हाँ. From them? No. So she is like another cousin of mine, same from Ratnagiri. हाँ. And I don't know the villages, Sadamira somewhere. Don't take villages का name. This villages guys ना. हाँ, because this what happened, you know, recently. अभी so from अलीबाग भी नहीं, क्यों बोल रहा है मैं? So like just for context I'm telling कि वो side से there was this guy telling story ना, तो क्या हो गया? This गाँव वाले got offended. They went in police station and filed a case against me. कि भाई हम लोग का नाम खराब कर रहा है गाँव का. And this police officer, they didn't took, मतलब उन लोग ने NC नहीं लिया था. NC नहीं लिया था, सिर्फ मेरे को धमकी दे रहे फोन पे. अच्छा. कि तेरे को इधर आने का है, डैश विलेज इधर आने का है, विच यू गेट डाउन ओनली. मतलब इधर से अगर जेटी पकड़ के उतरते हैं ना, तो वो पुलिस स्टेशन है, तो उधर आने का, इधर को उधर आने का. ऐसे कि नहीं, पहले हम लोग फॉर्मल कंप्लेंट भेजो, बाद में देखते हैं. तो इसीलिए इट इज बेटर टू नॉट टेक. मैं सीख गया एक बार कि भाई दिस क्रेजी गाइस ना. No, but she was like the kind of experience she had, she was okay with telling the names. She is okay. She is okay. People might get offended. People might get offended. Because कैसे रहते हैं मालूम है, लोगों का दिल छोटा रहता है, डर जाते हैं. Okay, fine. It's fine, but just tell me about it, whatever it is, without a name, or you can tell me the name after the show. I can ask you if I am interested. You can carry on then. So she had a similar experience because she was like Knocking वाला experience कि नहीं. उनका ऐसा था कि you know, after न्यूली मैरिड कपल थे गोंधर, I don't know the गोंधर what happens at a village. But people in Maharashtra know, मतलब महाराष्ट्र में जो रहते हैं ना, उन लोगों को गोंधर मालूम है क्या? महाराष्ट्र और साउथ में जो रहते हैं, मोस्टली पीपल नो. हाँ, तो वो गोंधर वाला सेरेमनी था उनके गांव में, उनके अंकल का, मामा का, कुछ तो ऐसा था. हाँ, न्यूली मैरिड थे वो लोग, तो उनका वो गोंधर सेरेमनी था, एंड दिस ऑल पीपल वेंट, एंड शी वाज हार्डली अराउंड लाइक आई डोंट नो, शी वाज इन 5th and 6th grade, so I don't know how old she was, 7th, 8th or something. She got married? No, her uncle. What is Her uncle got. अच्छा. So she got. No, her uncle got married, and they had a ceremony for Gondar. And there was like a huge bungalow in that particular, and the bungalow was in an isolated location. मतलब एकदम बोलते ना, सन्नाटे वाले एरिया में, जहाँ पे 3-4 घर आजू बाजू में होंगे वैसे. एंड दे हैड अ वेल बाजू में,
कुआ Vihir, what you call that? कुआ Kua. Yeah. Yeah. So this guide had that Gondhar ceremony over there. Okay. The proper ceremony, which ended around 2 to 3 a.m. in the morning. Okay. They ended up with the ceremony and they went in the house, and then उनका जो मामा था, they were like, क्या सो ही रहे हो ना, let's go out and hang out at the beach. Let's रात see. को हाँ, मतलब बीच का थोड़ा टूर लेते हैं, how it goes, मतलब थोड़ा ऐसा देखते हैं कैसा है क्या and all that. So they were like, okay, मतलब बहुत सारे लोग थे, बच्चे लोग थे, so they got their vehicle wherein बच्चे लोगों को लेके they could accommodate 10 to 15 people, like lap पे वाप पे लेके and all that. So they went to the beach, and when they reached the beach, it was around 3 a.m. in the 3 a.m. in the morning. 4-wheeler था 4-wheelers. Okay. They reached there, and then they were just मतलब the beach वाला सीन कैसे था कि यहाँ पे बीच है और वहाँ पे वो होता है ना, वो कठड़ा टाइप, टेकड़ी टाइप, एंड देन दे स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं एंड ऑल दैट, वैसा वाला सीन था. तो दे वर एंजॉयिंग टेकड़ी के पीछे एंड ऑल दैट, एंड वन ऑफ द आंट वाज लाइक, आई हैव गॉट लाइक, आई हैव टू गो फॉर दैट, पी को जाने का. पी को जाना है. तो क्या, तो अंकल ने बोला हाँ नीचे जाओ वहीं पे है, बट इफ यू सी समथिंग, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे, इफ यू सी समथिंग तो आ जाना वापस. तो शी वेंट, और यहाँ पे इन लोग, इट वाज अराउंड 3 am के बीच में ही था ये सब चीजें हो रही थी. वो वॉशरूम को वहाँ पे गई. हाँ. एंड इन लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल दैट सीन, वो सब हो रहा है. एंड सडनली शी केम रनिंग अप आफ्टर 10 minutes एंड शी इज लाइक कि आई सॉ सम शैडो, लेट्स गो फ्रॉम हियर, यहाँ से निकलो, कुछ तो मेरे को दिखा, निकलो यहाँ से निकलो. एंड दे वर लाइक हाँ, हम लोग ने तेरे को चिढ़ाया करके तू कर रही है ये सब चीज़ें. नहीं मैं सच में देखा कुछ तो. हाँ ठीक है. एंड जैसे ही ये सब चीज़ें चल रही थी, ऑपोजिट साइड उन लोग ने सी में देखा, तो देयर वाज, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट में ये सी है, बीच में वो जो उनका टेकड़ी था, और उसके बाद एक ही बंगलो था और उसका एक ही वो लाइट जल रहा था. हाँ वो जल रहा है. तो उसी लाइट में दे वर लाइक, मतलब हाफ पोर्शन में एक आदमी दिख रहा है उनको, मतलब बोलते हैं ना हाफ पोर्शन उसका ढका हुआ है ना, हाफ पोर्शन में कुछ फिगर दिख रहा है उनको. तो दे वर लाइक ये क्या है ऐसा वैसा, ये इतना भाग के आई है, एंड देन उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग. एंड देन हाफ पोर्शन में उनको कुछ तो दिख रहा है वहां पे, एंड दे वर लाइक कि ये क्या है ऐसा वैसा. तो इन लोग ने बोला कि क्या हो गया, नहीं मेरे को शैडो दिख गया वहां पे, चलो निकलते. एंड सडनली जब उन लोग ने वो इमेज देखा जहाँ पे उनको हाफ ही दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द लाइट इफेक्ट्स, दैट टू फ्रॉम अ बंगलो विच वॉज ऑपोजिट साइड. तो उनका एक ही लाइट ऑन था, उसके वजह से हाफ पोर्शन उसका दिख रहा है. तो बोले चलो गाड़ी में निकलते करके दे रैन. बट वो निकलते वक्त ना कुछ तो ना 2 आदमी लोग आए वहां पे, एंड दे वर कैरिंग सम 2 काठी पे ऐसे कुछ तो, दे वर कैरिंग अ क्रैब. अच्छा खेकड़ा. एंड दैट size of khekda was like huge than the normal size. Like normally the khekda would be like, even if it's huge, इतना बड़ा देखा है, इतना देखा है, it was huge, it was this इतना बड़ा था. Yes. And they were like shocked कि इतना बड़ा खेकड़ा कैसे हो सकता है. And they were like walking towards them. And एक चीज बोलते कि लाइक कोकण में अगर खेकड़े दिखे तो भाई गेम है. ये सीन है. I am not sure about that, but तो उन लोग they were walking towards them and they were carrying like this huge खेकड़ा. They were like इतना बड़ा खेकड़ा कैसे हो सकता है. And they were like questioning them कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो हम लोग ऐसे ही घूमने आए. इस टाइम पे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे. तो हम लोग ऐसे ही घूमने आए. नहीं ये टाइम नहीं है घूमने का, यहाँ पे निकलो यहाँ से. And the moment they walked away, ये बोलने के बाद they walked away. अभी एक ही लाइट है, वो बंगलों का एक ही लाइट है. तो
and they were carrying a lantern, like kandil, what वो we हाँ, call. हाँ, दिया रहता है वो हाँ, हाथ दिया. हाँ, हाँ. तो अगर तुम कुछ डिस्टेंस पे दूर पे भी जा रहे हो तो तुम्हारा वो कंदिल दिखेगा ना. हाँ. They were like 5-10 seconds में वो कंदिल भी was Right. not visible. कितना And बड़ा those- रास्ता था. It was like a huge, एकदम तो एक what you call, like it was like a long distance. बीच पे वो लोग बीच गायब हो गए. गायब हो गए. मतलब Damn. they were carrying a huge she was like around 7-8 years, but she was still like इतना बड़ा crab मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा. They were carrying such a huge crab and they were like कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों रुके हो, leave the place, this is not safe for you and all that. And they walked a few miles and they were like gone away. गायब. और एक ही वो बंगलो का ये था, तो तुम्हारा लैंटर्न का कुछ तो दिखना चाहिए वहां पे. तो कुछ भी नहीं दिखा. आफ्टर 5-10 seconds कुछ भी नहीं दिखा. Crazy. They were like shocked कि क्या है ये. ठीक है चलो. फिर उसके बाद they were like चलो 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 निकलो यहाँ से. And when they tried to open the कार का लॉक and all, कार का लॉक ओपन नहीं हो रहा था उनसे. कार का लॉक ओपन ही नहीं हो रहा था. एंड दैट गाय जो विच दे वर वाचिंग ओवर द बीच, ही वाज अप्रोचिंग नियर एंड नियर एंड नियर. इट वाज लाइक अ वाइट फिगर विच दे वर वाचिंग, हाफ साइड विच वाज विजिबल. जैसे ही वो लोग कार को ये करके ये कर रहे थे, पीछे देख रहे थे, ही वाज अप्रोचिंग नियर एंड नियर एंड नियर. वो सिर्फ हाफ दिख रहा था. हाफ नहीं दिख रहा था, हाफ हाफ साइड साइड दिख मतलब रहा था. वाइट दिख रही थी. हाँ. वाइट यानी ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं. हाँ हाँ. एंड ही वाज अप्रोचिंग नियर, तो उन लोग बहुत ज्यादा डर गए. डर गए. और लॉक ओपन नहीं हो रहा था, तो दे वर लाइक कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. देन दे स्टार्टेड चैंटिंग मंत्रास एंड ऑल दैट. सारे मंत्रास चैंट करने के बाद द डोर फाइनली ओपनड अप. Okay, they sat inside. And my cousin was like, my mother was so terrified. She was holding some other kid and she was running around the car. She wasn't even bothered कि मैं अपने बच्चे को मतलब इतने terrified हो गए थे. You can imagine the level of ये उन लोग ने देखने के बाद. She was like, किसका हाथ पकड़ रही हो, किसको लेके घूम रही है यहाँ पे, आई एम हियर. मतलब वो लेवल तक दे वर टेरिफाइड. वो बच्चा सच में वो बच्चा था. हाँ. एंड माय कजिन वाज लाइक किसको पकड़ के जा रही कि चल 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 चल, डोर ओपन नहीं हो रहा है. दैट लेवल उनका वो टेरिफिकेशन था, बिकॉज कुछ और ही दिख गया उनको वहां पे. एंड देन वो होने के बाद फाइनली डोर ओपन हुआ. दे सैट इनसाइड. जब वो चलाने लग गए तो इट वाज लाइक वो बोलते हैं ना चढ़न होती है, चढ़न दैट काइंड ऑफ दिस. तो वो कैसे वैसे चढ़ाव बोलते हैं. चढ़ाव वाला टाइम. कैसे वैसे चढ़ाया. एंड देयर वाज लाइक व्हाट यू कॉल, वो कौन सा ट्री होता है, पाम ट्री, व्हाट यू कॉल, हाँ वड़ाचं झाड, व्हाट यू कॉल इट. वो वहां पे था. वहां पे द कार गॉट पीपल का पेड़ एंड द कार गॉट स्ट्रक ओवर देयर. रुक गया. एंड व्हाट दे सी द सेम इमेज इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे वर लाइक क्या है ये. एंड दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ऑल दैट, वैसा वैसा. और अचानक उनके कार का लाइट्स बंद हो गया. उसका मामा चिल्ला रहे उनको कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो. एंड दे आर लाइक गोइंग ऑन चैंटिंग द ये नो. फिर लाइट ऑन हो गया. वो फिगर फिर से गया. अगेन वो कार कैसे वैसे उन्होंने चढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया. एंड फिर जब चढ़ाया उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था. जब वो चढ़ाया उसके बाद वो जो वेल होता है ना, वीर कुआं, हाँ बावड़ी बोल सकते हैं. हाँ. तो इतना वो स्टॉप होने का क्वेश्चन है, वहां जाके धड़क गया कि इट वाज ब्रेक भी नहीं लग रहा था. नहीं लग रहा था. वहां जाके धड़क गया. एंड दे ऑल रैन आउट ऑफ द कार, वेंट इनसाइड द हाउस. एंड माय कजिन वाज लाइक, आई फेल्ट सो सिक आफ्टर वाचिंग ऑल दिस
being a child, she cannot bluff now. She was like, I felt so sick of after watching all this. I went inside and I was like, मतलब मैं यहाँ से ठंडी पड़ रही हूँ, यहाँ से गर्म हो रही हूँ. Then they took me to some वो बाबा फिर उन्होंने तुम लोग को किसने बोला था इस टाइम पे वहाँ पे जाने को, ऐसा वैसा, दिस इज cursed and all that. फिर वहाँ पे वो बाबा को सुबह लेके जाके वो झाड़ को लेके they provided the पूजा and all that कि हमसे गलती हो गया, हम लोग ने ऐसे किया and all that. उसके नाम का वो सब चढ़ाया, उसके बाद it all normalized. So this is how it was. तो ये सीन रहता है कि लाइक whenever you're going out ना, तुम लोग कभी भी बाहर जाते हो तो एक चीज कभी भी करो, अगर तुम लोग को इमरजेंसी में पी आ रहा है या फिर पूप आ रहा है, हाँ तो exactly. पहले उधर का सॉइल लेने का, सॉइल में ये चीज बोलेगा कि लाइक बाबा माफ कर, जो भी है इधर मेरे को अपमान नहीं करने का है, मेरे को इमरजेंसी है, प्लीज समझ के लिए, हम कोई हार्म नहीं चाहते, और फिर वो माटी छोड़ देने का फिर पानी छोड़ देने का, जो भी रहता है, देन यू गो एंड डू योर थिंग वॉट एवर इट इज, जो भी करने का रहता है गाइज. सो प्लीज, मैं तीसरी बार बोल रहा है पॉडकास्ट में, No, this is what exactly happened. And उसके बाद ही they were like, उन लोग ने जाके वहाँ पे माफी मांगी कि हमसे कुछ गलती हो गई गई तो प्लीज माफ कर देना. एंड द सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड, मतलब जो मेरे डैड के साथ हुआ ना, तो जो विक्रोले में हुआ था, उसके बाद ना हम लोग ने वी हैड टेकन हिम, माय मॉम इनफैक्ट, वी वर यंग, तो हम लोग ने उनको हकीम के पास लेके गए थे, यू नो दैट प्रॉपर मुल्ला टाइप ऑफ दैट. तो वहां पे जब हम लेके गए तो ही डिडंट न्यू कि क्या है हमारा बैकग्राउंड एंड ऑल दैट. तो ही वाज लाइक, आपके गांव में जो बाजू के घर में है, शी हैज डन समथिंग दैट व्हाट यू कॉल करनी और व्हाटएवर, तो उन्होंने किया हुआ है, काला जादू बोल सकते हैं. हाँ. तो आई यूज्ड टू नॉट बिलीव इनटू ऑल दैट, बट जब द वे ही यूज्ड टू बिहेव, लाइक आफ्टर गेटिंग ड्रंक, लाइक ही यूज्ड टू स्क्रीम, ही यूज्ड टू सी थिंग्स एंड ऑल दैट, तो फिर हम लोग को तब पता चला कि हाँ एक्चुअली ये चीजें होती है करके, कि मतलब करने वाली चीजें आउट ऑफ जेलसी लोग करते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि हम कितने हद तक वो चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं. बिकॉज स्पेशली इन कोकन साइड इट इज सो मच, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया आजकल, तो इतना ज्यादा बढ़ गया भाई, किसी को सक्सेस मिल गया तो हाँ आउट ऑफ जेलसी डेंजर. करते हैं. जैसे कि आया था ना मेरे पास अभी रिसेंटली, ये wound heal नहीं हो रहा था. हाँ At the same time, I had cracks on my leg, big cracks, which I couldn't even touch my heel on the ground. अच्छा. इतना cracks बढ़ गए थे. डॉक्टर के पास गए, crack cream लगाया, gels लगाए, it never healed. My dad's wound and my cracks healed at the same time. Yeah. At the same time. Same, yeah, it happened at that Vikroli location only, yeah, where he got that, you know, hurt Wound at. on the back of the head. बट जो पैर से हो रहा था वो ब्लीड होता था. Bleed नहीं, but the cracks were so big that you could see the flesh inside. It was like this big. अरे बाप रे. मतलब blood दिखता था अंदर से, हाँ. वो bleed नहीं होता था. अच्छा. But cracks थे. I couldn't even touch my heel. मैंने मतलब मेरा you can say 3 or 4 years of my childhood I did not play. I couldn't go out and play with kids. पैर दुखता था. मैं touch ही नहीं कर पाता था. अरे डेंजर. हाँ मतलब the same kind of wound which couldn't be healed. Same और जो आपके पिताजी को लगा था वो ब्लीड नहीं. हाँ it never healed. ओके, सो बोल सकते कि गुड़िया में रहते वैसे. Some kind of, yeah. हाँ ब्रो. And that's how we started believing it कि हाँ ये होता है. It's there now. If you believe in God, there are evil entities also. Even ऐसे भी रहता है कि and oh my God, Kokni people, Malwani people They especially. can go to extent. They tie the gods. They do that. They tie the do gods. that. They are like कि God shouldn't help you, so they tie the gods. Then they do black magic, and to amplify it, they do something else also. No, I had a scooty experience which he would laugh at it because he has done that recently. I have had a scooty experience which my cousin would believe it, but he was laughing at it because I was driving a scooty. ये recent है. Yeah, and it was like
I would have, matlab, yeah. And it was like, to be honest, if even I am intoxicated or whatever, I know how well I can drive. But there was a point at a place, if you call Mini Sishore in Vashi, wherein I drived and I realized where, you know, that kind of jerk what I got. Unnecessary jerk बोलते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी को हाँ विदाउट रीजन, मतलब वहां पे जरूरी नहीं था, वो मुझे फेल हुआ एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई केम होम एंड टोल्ड माय पीपल. ऐसा लगा कि धक्का दिया. I came home and told few folks of mine. राउंड मार के आई और सेकंड जब राउंड मार रही थी तो उसको ऐसा लगा कि बाइक को जग दिया किसी ने और वो गिर गई नीचे. हाँ वो बट समझ में आ रहा था कि मैं गिर रही हूँ, वो बुला रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाइक को यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं था, फिर धक्का किसने मारा. हाँ बट माय फोक्स नेवर बिलीव, दे वर लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता. बट देन आई नो व्हाट द बैकग्राउंड स्टोरी इज अबाउट, हाउ इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड विजिटिंग नाउ फॉर दैट holy ceremony and all that, you know, कुल देवता and all that. So मैंने ये चेक किया है कि तुम लोग ने, because this can continue if it is a curse or hex. ये तो कंटिन्यू हो सकता है because removing something is very difficult sometimes. ये बीमारी जैसे नहीं रहता है, ये डिटेक्ट नहीं होता है, बीच में फट जाता है किधर तो, या फिर पाइल अप होके एक साथ बॉडी पे गिर जाता है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट पीपल हु से लाइक हम लोग कोकण से भाई. नो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, मतलब हमारे जो पूर्वज है ना उनका कुछ तो बोलते हैं ना, नॉट हाँ, या फिर उनके कुछ विशेस है जो भी थे कि तुम लोग ने ये किया नहीं हमारे लिए या व्हाटएवर, तो उसके वजह से हो सकता है. Okay, maybe not, but like it is better that you are impacted in some spiritual way. तो spiritually खुद को protect करना चाहिए. ये तो मैं मानता है because I have been in spiritual journey from a long period of time. तो मेरे को पता है कि like mostly ये सब चीजें बोलते हैं, लोगों को हंसने को आता है, but जब होता है जिसके साथ होता है उसको पता रहता है. because अभी recently मैंने last week एक podcast किया, तो just to have him as a boyfriend, तो उसको उस पे ब्लैक मैजिक करवा दिया था. एंड ही वाज फ्रॉम बैंगलोर, मतलब मुंबई, मतलब महाराष्ट्र का ही है, नागपुर का लड़का है. एंड ये नेक्स्ट वीक का एपिसोड आ जाएगा. तो ही यूज्ड टू बी लाइक कि बाइक से वो डीजे, सो रात को 1 बजे 2 बजे के आसपास उन लोग को आना जाना रहता. तो क्लब का काम होके वो निकलता था जब भी, तो उसको लगता था पीछे कोई तो बैठा है, पीछे कोई तो हाथ लगा रहा है, पीछे कोई तो गले लगा रहा है. एंड उसको ऐसा वियर्ड लगता था कि लाइक क्या हो रहा है. ये बढ़ते गया इतने पॉइंट तक बढ़ते गया ना कि एक दिन उसके घर तक आ गया था. एंड उसको लगा कि उसके डोर पे कोई तो है, पीजी में रहता था. तो लाइट से डोर का शैडो जो गिर रहा था, तो शैडो पे ऐसा लगा कि कोई तो खड़ा है, इसलिए उसने डोर खोला बिकॉज उसको लगा कि उसका रूममेट है. और जब उसने रूममेट के लिए दरवाजा खोला, गाइस अगर तुम लोगों को पॉडकास्ट देखने है तो पॉडकास्ट का लिंक इधर है, जस्ट वॉच इट ओवर हियर. आई एम जस्ट टेलिंग कि उसने जब खोला तो कोई नहीं था. और जब वो पीछे मुड़ा, जैसे शैडो गिरता है ना, वैसे सिर्फ शैडो आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ शैडो आ रहा है. एंड देन वो शैडो डिसअपियर हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस जा रहा है. तो वो ऐसे बैठ गया थक के कि भाई क्या हो रहा है. जैसे वो बैठा, उसके बाजू में जो बेड था स्पेस, वो बेड अंदर चला गया. एंड उसका खाना था उसके सामने, वो सब उड़ गया. इज लाइक व्हाट, खाना उड़ गया? हाँ, मतलब उसका फियर की वजह से धक्का भी लगा और वो ऐसा अच्छा अजीब तरीके से स्प्रेड हो गया. तो वो तो डर गया, है क्या. तो वापस वो डर के मारे सो रहा ही नहीं था, ब्लैंकेट लेके ऐसा बैठ गया था, गाना बिना सुन रहे, सब कर रहे. देन ही सीज द शैडो अगेन. बट जिस टाइम पे वो शैडो देखा ना, उस टाइम पे शैडो की आंखें भी देखी. एंड इट वाज जस्ट येलो. इट वाज लाइक कि येलो डेंस, मतलब ऐसे बोल सकते कि इट इज फॉग जैसा था.
आर पार दिख रहा था, फॉग जैसा था और येलो डेंस आंखें दिख रही थी एंड मैं फिर गायब हो गया एंड देन आई अंडरस्टूड वो मेरे में गया. ओह, तो दिस वाज द केस. उसके बाद I know. जैसे शैतान मूवी में हुआ है, जैसे वो बोलती थी वैसे वो करता था. उसको पता है कि गलत हो रहा है किधर तो उसके साथ, बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. वो क्लियर आउट करने के लिए उसने बहुत कुछ किया. वो आया था इधर, ही वाज अबाउट टू क्राई, क्राइड आल्सो एंड आई लाइक कुछ नहीं होएगा, डर मत. बोलने के बाद ही वाज वेरी फ्री आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर. वो बोल रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ. गणपति लाया था उसने, तो वो टाइम बहुत कम हो गया. अभी घर पे जाने के बाद ही इज वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस की लाइक हो रहा नहीं है अभी ये सब. I can totally understand. I have gone through all this. I check my phone's watch. It is exactly 3 o'clock when I wake up every night, and that is when my dad used to scream and shout at me. No, but कुछ कभी कभी अगर आप 3 बजे उठ रहे हो ना, तो वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, गुड साइन भी हो सकता है. बिकॉज 3 बजे वही उठ सकते हैं जो भगवान के साथ कनेक्टेड है. अगर 3 बजे exactly देखो आपको अगर कितना भी ये हो रहा है तो ट्राई मेडिटेटिंग ऑन इट. You don't know what is coming for him because डैड दिखते हैं. sense होता है. I have they have told me I have reacted in a way where I have destroyed the idols. You? Where, yes, I have वो नारल वारल what we kept. I have done that, and next day when I question, नहीं मैंने तो नहीं किया ये. So I was like मतलब क्यों हो गया ये? Because I sleep in the same room where dad used to sleep. And आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है. I आप don't सेंसेस realize, but then next आप day सेंसेस में नहीं थे. नहीं थे. वो नारियल फोड़ देती है कभी अचानक से. ये कभी कभी सेम लाइक मेरे अंकल जैसे रिएक्ट करते थे तो ये भी सेम रिएक्ट करता है बीच बीच में. वो दिखने भी वैसे लगा है अभी फिलहाल. तो मैंने इनको बोला कि हम लोग स्पिरिचुअल कुछ करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा हो रहा है वो घर में. क्योंकि मैं एक बार हम लोग नाइट आउट सब गए थे हम लोग सिबलिंग्स. फिर जब हम लोग गए रात को सोने गए कि चलो अभी रात को सोते हैं, तब मुझे लिटरली बेडरूम में मैं जाने यहाँ पे वॉशरूम है और आगे बेडरूम है. मैं जैसे बेडरूम में गई ना तो मुझे ऐसे लगा कि अंकल खड़े हैं और उनका पाँव मुझे लगा. तो मैंने देखा तो वो खड़े हैं सामने. मैंने इसको बोला मैं नहीं रुकने वाली, मैं घर पे जा रही हूँ. मैंने तभी इनको बोला नहीं कि मुझे दिख रहा है क्योंकि ये सब डर जाएंगे. तो मैं कैसे बोलूंगी मुझे दिख रहा है. सेम मुझे 2 बार दिखे. फिर मैंने बोला कि मैं रुकेगी नहीं, तुम कुछ करो यार यहाँ पे. एक तो घर चेंज करो या फिर कुछ कर लो बिकॉज अंकल घूम रहे हैं यार घर पे. So it may be his some unsatisfied desire of him or whatever. अच्छा. Yeah. Crazy. But with Konkan side this happens like he used to see things, and at times my mom used to like be stubborn like कि नहीं रुको. Even उनको दिख रहा है तो तुम रुको यहाँ पे. तो he was too young. He was like younger to me. तो इसको बाजू वाले घर में सुला दिया and all that. She used to make sure you sleep. I used to see him scream like I'm seeing a woman. मेरे को ये दिख रहा है. तू जा तू क्यों आई है यहाँ पे. And the same woman which that mullah claimed that उसने करने किया है, he sees that woman. तो ऐसा वाला सीन था. बट इस पे कुछ लाइक तुम लोग ने किया ही नहीं हकीम को छोड़ के बाकी. किया बट इट वाज लाइक वो विक्रोली वाला घर जो मैंने तो एक्सपीरियंस किया ही विच जिस पे मेरे को कंफर्मेशन हुआ कि अगर ये कुछ ऐसा बिकॉज ही वाज ड्रंक उसके लिए दिख रहा है. तो जब आई वाज इन 10 तो उसमें तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं कि हम लोग ऐसा वो ड्रिंक वाला. तो आप ये भी बोल रहे हो ना कि आपके साथ जितने भी लड़कियां थी उन लोग ने भी एक्सपीरियंस किया. हाँ तो वो कहीं जाके पूरा एक्सपीरियंस किया. वो मतलब वो कैसे ना वो होने के बाद 4-5 तक वी वे अवे. ठीक है. उसके बाद वी वे लाइक टॉयलेट भी जाना है ना कि ओपन करके रखो एंड किचन का लाइट ऑन ऑफ हो रहा था. फ्लिकर हो रहा था विदाउट एनी रीजन. मतलब वो होना ही नहीं चाहिए. अगर पैरानॉर्मल कुछ हो रहा है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स खराब होती है. बिकॉज हम लोग का लास्ट एक्सपीरियंस में एक और एक पॉडकास्ट है गाइस,
अगेन अ लिंक ओवर हियर. सो और एक पॉडकास्ट कर रहे थे हम लोग, वो ही वाज एस्ट्रोलॉजर एंड ही डज पूजा एंड एवरीथिंग ना. उन्होंने एक स्पेशल एंटिटी का नाम लिया जो एक क्लाइंट को सता रही थी. जैसे उनका नाम लिया ये लाइट बंद होता है. आई एम लाइक ये कभी नहीं हुआ था. ये लाइट बंद होता है एंड दिस एम्पलीफायर दिस गेट शट डाउन. कैसे मालूम नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है आई डोंट नो. तो वापस लगाया लाइट, दबाया मैंने अंदर जाके, चालू हो गया, बैठा, वापस बंद हो गया. लाइक स्विच अभी मैंने दबाया, कनेक्शन लूज नहीं है बिकॉज हम लोग रोज यूज करते हैं, ये हो नहीं सकता. एंड सेकेंड टाइम जब चालू करके मैं बैठा, ही वाज लाइक कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया बट दैट एंटिटी नोज कि तो हाँ मतलब कैसे रहते हैं वाले में दे हैव दिस थिंग ना कि तुम लोग अगर एक एंटिटी का बात नहीं कर रहे, अगर एक स्पिरिचुअल बीइंग के बारे में भी तुम लोग सोचते हो तो उनको पता है कि आप उनके बारे में सोचते हो. बिकॉज रिसेंटली मेरे साथ भी होता है कभी कभी, इफ आई एम ऑन अ डीप मेडिटेटिव स्टेट और कभी मेरा याद निकालेगा ना तो मेरे को अचानक से फेस याद आता है. मतलब अरे देन आई कॉल देम, लाइक अरे तेरे को कैसे पता, लाइक वी अंडरस्टैंड नाउ. तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आई वाज ट्राइंग कि लॉजिकल है ये बात, बिकॉज हम लोग फ्रीक्वेंसी से बने, हम लोग को मास से, एनर्जीज आर मेड अप ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेसिकली. सो वो फ्रीक्वेंसी हम लोग फेंकते रहते हैं और रिसीव करते रहते हैं. तो वो बात जब किसी को समझ में आती है ना, देन एवरीथिंग चेंजेस. तो अगर ये हो रहा है तो इसका मेन कॉज, अगर लाइट फ्लिकर हो रहे हैं तो इट इज अ रियल साइन कि कोई है, एंटिटी है. बिकॉज उन लोग को 3 चीजें करनी आती है. वन इज मेक अ साउंड, बिकॉज दे आर नॉट फिजिकल. तो कुछ सपोर्ट लेके साउंड कि मैं हूँ, बचाओ मुझे इफ दे नीड हेल्प. सेकेंड इज दे कैन मूव थिंग्स टेलीकाइनेटिकली, तो वो एक कर सकता है. थर्ड इज लाइक लाइट्स के साथ फ्लिकर. हाँ, that was एंड फोर्थ एकदम ही अगर एग्रेसिव हो रहेगा तो किसी के बॉडी में चले जाएगा. बॉडी में जाना इज बेसिकली हम लोग का जो सोल रहता है उसको ओवरलैप करके वो कंट्रोल ले लेते हैं. जैसे मतलब they can't think logically. हाँ, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आप वो सब तोड़ रहे थे ना, तो वो हो सकता है बेसिकली कि लाइक ये चीजें हो रही है और ये मतलब अननेसेसरी हो रहा है और आपको पता नहीं चलता. बिकॉज जब पोजेस हो जाता है वी फॉल अस्लीप, जो मेन सोल रहता है अपना वो सो जाता है और आपको पता नहीं चलता. कभी कभी देखो नींद में हम लोग चलते हैं, बॉडी ऑटोमेटिक चल रही है, दैट इज अ सबकॉन्शियस वर्किंग. सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. वैसे लगता है कि लाइक अभी वॉशरूम को जाने का रहता एंड यू आर लाइक कि अरे वॉशरूम जाने का, बट यू आर नॉट अवेक, बट बॉडी वो करके आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है क्या हो गया. कभी कभी किधर लग जाता है, अरे ये कैसे लगा, आपको पता नहीं है, बिकॉज सबकॉन्शियसली वो हो रहा है. Exactly. So I've got wounds. To be honest, I don't even remember. I tell friends कि मुझे I don't remember कि कहाँ पे क्या लगा है. I've got wounds over here, but I don't know how it is. It's a severe. I am not making fun of it, but like it is really necessary for you guys to check, both of you. If you're saying अगर कुछ है, अगर मेरे को एक्सोर्सिज्म आता था तो मैं ही आ जाता था. So to be honest, every morning I wake up and I wake up in a mindset कि हाँ dad को भी bedroom में. So it's been COVID के पहले उनकी death हुई 2019. Since then every morning I see a dream, some kind of a dream where he is existing in our family, and I wake up and I see in the bedroom and I realize oh he's long lost. अच्छा, तो आज तक होता है. I'll tell you one thing, okay? अगर ऐसे लगता है कि he is present and so he's indicating he's not yet free. He has not passed the gates. जो gates रहते हैं 7 gates वो पास किए ही नहीं है अभी तक. So I want you guys to see for it. अगर तुम लोग प्रॉपरली किसी का हेल्प लेके किसी की पूजा. I know the reason वो गांव के घर का है हमारे. Because हमारी जो देवी है, it is considered one of the toughest devis in the entire region. Maybe not. If you don't ask her for years, no, she can destroy you. नहीं, see, gods never destroy you. It is someone doing it
because भगवान को there is only one God. Advait, I follow Advait Siddhanta. So there is one God and he does everything. So what happens is when a soul is stuck ना, तो उनको पता नहीं रहता है वो कैसे फ्री हो जाए. Because उन्होंने इतना टॉर्चर सहन किया है कि उन्हें याद ही नहीं रहेगा, कि उनको सिर्फ वो याद रहेगा जो बुरा था. That is the trauma which they are carrying in the causal body also, or spiritual and astral body also. जो 7 शरीर रहते हैं, तो वो उसमें सातों के सातों शरीरों में जो आत्मन शरीर रहते हैं, तो उधर तक वही ट्रॉमा अगर वो कैरी कर रहे हैं तो वो फ्री नहीं हो सकते. तो बेसिकली आपको ये बात करनी पड़ेगी कि आई जस्ट टर्न द कैमरा हियर बिकॉज़ पीपल विल अंडरस्टैंड कि यू आर देयर. सो तो वो ये बात करनी पड़ेगी कि you have to go to someone who knows what it is and what, because मैं न्यूरो साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो आई एम नॉट प्रॉपरली नोन टू द मंत्रास एंड एवरीथिंग. दिस तो इन लोग का हेल्प लेके ही करना पड़ता है ऐसा. अदरवाइज यू वांट टू, so you basically need to free that soul from all those. हाँ. Secondly, if you want to do it, so there are people who do exorcism or like set the soul free, जो न्यूरो साइंस से बिलोंग करते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जाते हैं. जैसे सर्वजीत है, वो बहुत जन है जो आई नो पर्सनली. So these guys were there on podcast also and they were speaking कि दिखते नहीं है, बस फील होता है, सेंस होता है कि कोई है. And if this is happening again and again, तो you need to make sure, you guys both need to make sure कि कोई है जो आपको हेल्प करे इस सब से बाहर आने के लिए. बिकॉज सब रुक जाता है. एंड आई कैन टेल यू 110% once it is done, आपको बिलीव नहीं होगा बिकॉज वो स्टैक्ड अप है. आपका गुड लक इतना स्टैक्ड अप है, वो डायरेक्ट बॉडी पे गिरेगा एंड यू विल नॉट बिलीव कि लाइक कितनी चीजें हो सकती है एक साथ. मे बी यू वांट टू डू समथिंग, आपका बिजनेस अटका है या फिर आपका करियर अटका है, तो वो एक ही टाइम पे क्लियर होने के बाद हो जाएगा. अदरवाइज इट इज गोना बी देयर, वो वहां ही रहेगा. आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप समझ सकते हो कि क्या वेदना हो रही है वो आत्मा को, और आप किस तरीके से वो आगे जा सकते हो और क्या क्या कर सकते हो उसके साथ. बिकॉज ये बात सबको समझ में नहीं आती unless and until there is a proper guidance. Maybe God wanted you to hear this from me. Correct. Maybe. Yes. So maybe after this podcast you can share some contacts where we can. if my contacts help out, I'll sure मैं share करूँगा. Try everyone. First is the astrologer guy itself. तो उनका तो भाई they are very happy because they came here and सब उनको contact कर रहे हैं and they are like having a good business. Not saying कि like business wise, but it is just कि be helpful for us. हाँ, it is a core need for people like us because we have हम लोग के सनातन धर्म से इतने दूर चले गए हैं ना कि हम लोग को पता ही नहीं कि क्या सच है क्या नहीं. ये गलत चीजें आ गई टीवी पे देख के, वो भूत ऐसे रहते हैं और that is not like that. तो वो बहुत गलत चीजें आ गई है. एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल बेस पे हूँ और हीलिंग्स करती हूँ, तो मैंने इनको बताया एक बार. अच्छा हुआ कि आपने बताया क्योंकि मैं घर से You do what Reiki? मेरा बेस रेकी है और मैं स्पिरिचुअली हीलिंग्स करती हूँ. लेवल 1 करते हो ना आप? लेवल 1 पे हो? नहीं, आई एम मास्टर रेकी, ग्रैंड मास्टर. ठीक है. तो मैंने इनको वही बताया, मगर क्या है ना, घर का बोलते हैं ना, घर का वैद कभी काम नहीं आता है. सो मैंने इनको बताया मगर उनको वो जम नहीं रहा था कि नहीं ऐसा नहीं जम. नहीं बट बहुत सारी लाइक बातें बताया. आपने रिसेंटली कंप्लीट किया कोर्स? नहीं, मेरा हो गया. मैं अभी 7-8 इयर्स से वो कर रही हूँ. अच्छा. और मैं स्पिरिचुअली हीलिंग्स भी देती हूँ और वास्तु भी करती हूँ इसमें. Because I also have someone from Reiki background who comes from Delhi. So सिद्धांत सर करके, he is a grand master. तो वो दिल्ली से यहाँ आते हैं बात करने के लिए. And he loves whenever he is here, he knows कि घर का एनर्जी चेंज होते रहते हैं. उस दिन वो आए तो he was shocked कि like इतना सडनली एनर्जी चेंज कैसे हो गया. जैसे हम लोग बात करेंगे वैसे अपना एनर्जी, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं ना तो पूरा एनर्जी गर्म हो जाता है. हाँ. तो अभी गर्म है कि हम लोग वो बात कर रहे थे ना कभी से. स्पिरिचुअल बात करेंगे तो एनर्जी ठंडा हो जाता है. I know. ऐसे हो रहा है. I am not a Reiki guy, nor I am doing anything, but I feel energy is very well.
ये वो प्री बर्थ ही है बोल सकते हैं, लाइक इट इज अ गिफ्ट फॉर मी. I sense energies, I know what is going on, spirituality है मेरे साथ. But then the thing is, those who are facing with the negative energies, people don't get that. People are like कि हाँ ये तो ऐसे ही मतलब excuse दे रही है because she wants to get away from responsibilities. मतलब इसके वजह से ही कर रही है. But those who feel that ना, they know कि क्या actually what they are going through. Though I was making sure कि मेरे responsibilities भी अच्छे हो, I was back of the mind, I know what energy, as you said, आपके friend को जो महसूस हो रहा था, वो kind of burden ना मुझे भी feel हो रहा था, as if someone is forcing me to do things which I'm not supposed to do. And when this happens, no, there are problems in relationships also. Exactly, everything, So, everything. If थोड़ा ऐसा देखा जाए ना, when you will be sexual with someone, they'll feel the trauma. Exactly. If अगर It's a pass on energy. हाँ, तो एक बेस्ट एग्जांपल कैसे रहता है मालूम है, अगर कोई यहाँ पे गेस्ट में से या फिर आप में से अगर कोई मेकआउट करता है एंड मेकआउट करने में आपको वियर्ड लगता है या फिर ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, नहीं, नेक्स्ट डे यू फील इट, हाँ, व्हाट next डिड day आई या डू फिर- इट, हाँ, मैंने से- क्या किया. तो कि वो हाँ, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तभी लगता है. तो एनर्जी understand ट्रांसफर कि इज रियल. वो ट्रॉमा आपके पास आ गया. Exactly, Because, exactly. being sexual is nothing. Sex is Transfer like of sacred energy. energy exchange. Yes, SEX I is totally agree. that only. And उसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. I know. तो वो एक चेक करके ले लो. Somewhere I can relate that, but it's all about you know, Yeah, I know because family trauma and all बहुत that. सारे ऐसे किस्से हो गए इसके साथ कि एनर्जी एक्सचेंज, मैंने उसको पहले भी बोला था कि हम लोग हग भी करेंगे ना तो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है. हाँ, हाँ, but तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूरा घर में ही सब ये हो रहा है. I don't know how my brother is going to take that, but yeah, I have felt that. To be honest, if I've had dates with men after that energy experience, next morning I used to feel hell negative. I used to feel कि भाई मैं क्या करके आई हूँ? Why I'm feeling so negative? आपको I भी felt होएगा like और उनको भी होएगा. I जिसके used to साथ feel आप like जाके आए. I need, मेरे को literally मैं बोलूँ, I used to feel like I need to suicide. ये मैं क्या करके आई हूँ? ये क्या की कौन सी एनर्जी मैं लेके आई हूँ? मेरे को आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग. और उसी बेसिस पे मेरे को कुछ जनों के साथ अच्छा भी फील हुआ है. ओके फाइन, आई एम गुड टू गो टू वर्क, मतलब ऐसा वाला भी फीलिंग आया है मुझे. सो आई टोटली अग्री विथ यू. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज. We do exchange the energy when we do get intimate with anyone, whether it's hug, whether it's kiss, whether it's any kind of physical intimacy. any physical touch, any Kind of, even this holding is the an- hand. this is Yes, energy yes, exchange. yes, Is you're exchanging totally. frequencies in a vast amount. Yes, I totally agree with बाहर that. से गुजर जाएंगे तो भी समझता है ना कि She knows. I used to text her, I'm totally not feeling good after I had a good date night, but next morning I'm texting her, I'm totally not feeling good. I'm feeling like suicidal. I'm not feeling good at all. Matlab, can you imagine, like I'm having a great night and then next morning I'm feeling suicidal. So it's all about the energy exchange. It's all about the energy exchange. Meditation is also a thing that you can Part do. of, yeah. She's So it's all about in the rage हम लोग करते हैं ना कि have a यार healer in your house. जैसे हम लोग अभी मतलब ये एज में हाँ. मैं स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ जैसे घर में डॉक्टर लॉयर होना चाहिए वैसे एक हीलर भी होना चाहिए. होना It's very चाहिए. important. Someone who is like selectively connected with the spiritual side, जो भगवान के साइड से या फिर But then, Dishang, I would also like to add, when it comes to responsibility, na, you go out of the board and do certain things. कि नहीं आज मैं I'm feeling very stressed. I need to do this thing. And when you go and do that thing without thinking, मतलब you don't actually plan it. You do it because I'm feeling stressed. I need to do this and this. I need to party. I need to do this. नहीं but And then you realize कि हाँ, it has to be in I'll tell certain you something, limits. okay? You do certain things, मतलब आप एक certain चीजें करते हो because वो frequency वही टाइम के लिए रेजोनेट करती है आपसे. हाँ, वो फ्रीक्वेंसी एनर्जी आप उस टाइम अल्कोहल पे इसीलिए ड्रिंक करते हो बिकॉज वो अल्कोहलिज्म में आपको रिलीफ मिलता स्ट्रेस है. रिलीफ बट मिलता वो है रिलीज नहीं मिलता है, आपका एनर्जी उतना लो होता है और आपको वो बदीरनेस टेम्पररी. जो नमनेस आती है, जो बदीर बन जाते हो आप, तो आप फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर देते हो एक तरीके से. आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है.
और क्यों हो रहा है, आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो लेवल था। मैं कॉन्शियसली ये फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर सकती हूँ तो मैं ये प्रॉब्लम से कितनी बड़ी हूँ. समझ में आ रहा है कि इफ आई एम ड्रिंकिंग एवरी डे टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग बट आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम हियर, मैं मेरे बॉडी को परेशान कर रही हूँ. I'm But- blocking हाँ. the energy. बट मैं स्पिरिचुअली इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि मेरी एनर्जी फ्लो बॉडी की इतनी कंटिन्यूस हो जाएगी. Yeah. To be strong energy wise, कि सराउंडिंग एनर्जीज के वाइज दो तरीके से एक इंसान स्ट्रांग हो सकता है. या तो वो एकदम पॉजिटिवली स्ट्रांग होगा, या तो he'll take it in a very रिवेंज वाले वे में कि नाउ आई विल शो द वर्ल्ड हाउ इट गोज, एंड इन द बैड वे कि मैं अभी बताता हूँ हाउ इट गोज, एंड if you understand how it goes. So I want to prove it to the world. I'll go it this way or that way. Either it's the devil way or either it's the नहीं, Good बीच का way. रास्ता भी होता है ना कि मैं कुछ ना करूँ. I don't know, but that depends on how the situation is. It's, as I said, it's easier to say. मोस्टली जो सादे सीधे इंसान रहते हैं So, but then how does I don't know, the gangster world works? They are choosing this thing for some reason. No? See, I'll tell you something. There is faith and destiny, there is karma and actions, and there is result. Three things which we अभी जो destiny But then रहता I've है, seen good people also, to be honest, to end up in a very wrong way. I've seen that. So that's why I then question that this. is faith and destiny, which is the end. So again, if it's it is faith and it is a destiny. cycle. It is a cycle. Your karma decides your destiny, and your results are the precursor or everything which is happening to whatever happened the last time. तो वो ऐसा लूप चालू रहता है. तो ये लूप तोड़ने के लिए तो मुक्ति बोलते हैं. ये इस once you break But then this, that doesn't work in real. If to be honest, if you try to be, in the corporate world, if I would say in the corporate world, you have to be hell evil. You have to be hell. ऐसे जरूरत नहीं है. See, है कैसे है मालूम है, अगर सोसाइटी गलत है, अगर सोसाइटी में अंधेरा है तो किसी ना किसी को दिया बनना पड़ेगा. इसीलिए बोलते हैं ना कि कलयुग चल रहा है. कलयुग इसीलिए चल रहा है कि सब बुरा चल रहा है तो किसी ना किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा ना. एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई खड़ा होने वाला ही है और ये खत्म होएगा. सतयुग में जाने का मतलब वही होता है कि देयर विल बी लाइट एवरीवेयर. नाउ इट इज डार्कनेस. अभी अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है. अगर चारों तरफ अंधेरा ही है तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करके आवाज उठाना पड़ेगा. आप बोल रहे हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गलती To होती be है. honest, let me tell you, I've just resigned recently for this reason only, because I've been tortured for unnecessary reasons, because as you know, appraisal seasons and all that. तो मैंने resign किया because I don't know, my seniors were targeting me on some unnecessary things जो उनके end से गलतियाँ थी. तो आई टुक अ स्टेप एंड आई रिजाइंड, एंड माय कलीग्स जब मैं वहाँ पे विजिट की रेजिग्नेशन पर, दे वर लाइक मैम आप स्टैंड ले रहे हो ना, उसकी वजह से हमारा बेनिफिट हो रहा है. तो आई वाज, तभी मेरे को खुशी हुई कि भले मेरा जॉब जा रहा है, आई नीड टू स्ट्रगल टू गेट अनदर जॉब, बट देन या आई एम हेल्पिंग आउट दिस So पीपल. this is added in your karma. This is added या in your दे benefit. वर लाइक हाँ. It is added in your spiritual good luck bank. तो ये ऐड होते रहता है. वैसे अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो एक दिन वो बैक बढ़ जाएगा और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे. ऐसा हम लोग, ये थियोरी नहीं है एक्चुअली. लोग बोलते थियोरी. मैंने But देखा इतना है, हाँ काउंट. मैंने देखा है बिकॉज मेरा लाइफ कैसे मैंने चेंज किया. आई नो आई वाज नॉट द सेम डूड यू आर टॉकिंग टू. 2 साल पहले मैं बहुत अलग था, 2 साल के बाद मैं बहुत अलग हूँ. 2022 के बाद आई डिसाइडेड जस्ट कि लाइक लाइफ चेंज करने का. 23-24 आई जस्ट changed everything, just रोक दिया मैंने. I knew that this is not me, and एक बार वो मैंने एप्लीकेशन लगाया कि मैं ये नहीं हूँ तो वो चेंज होने लगता है. It is one decision away to be a better person. It is just one decision away. अगर एक डिसीजन उठाओगे कि नहीं मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, इससे मेरा कोई भला नहीं हो रहा है,
मैं मेरे कर्म करूंगा और मैं ये जिंदगी से निकल जाऊंगा. मुझे ना किसी से लेना है ना किसी से देना है. जितना मैं प्यार दे सकती हूँ उतना मैं दूंगी, जितना मैं ले सकती हूँ उतना मैं लूंगी, उतना ही है. नहीं समझ में आ रहा तो गीता खोल के पढ़ो भाई, सिंपल बात है, सब लिखा है उधर. Yeah, so I heard like you went to more into psychology or something. हाँ, So, तू मतलब मुझे ये चीजें इतनी पसंद आने लगे कि मुझे क्लियरिफिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग बहुत पसंद है. सो मैं साइकोलॉजी भी सीख रहा हूँ, ट्राइंग टू परस्यू माई PhD एज सुन एज पॉसिबल. वही जर्नी पे हूँ कि मैं PhD परस्यू करूँ. बट ये चीज मुझे कहीं जाके खटक रही थी कि लाइक अगर स्पिरिचुअल साइड इतना सच है तो ये साइकोलॉजिकल साइड में क्यों नहीं दिखाते. देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एजुकेशन ही भाई इन लोग ने दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है. इन लोग ने द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज ऑप्रेस्ड द एजुकेशन एट सर्टेन लेवल्स कि हमें पता ना चले. दैट इज द रीजन आई एम आंसरिंग राइट नाउ. तो तेरा कॉर्पोरेट वर्क इसीलिए डार्क है बिकॉज ये वेस्टर्नाइज है और वहां से जो आइडियोलॉजीज आती है, मनी मेकिंग, कैपिटलिज्म, गेनिंग द मनी, जो फॉर्म्स ऑफ कली बोल सकते हैं, तो उसके नीचे ही हायरार्की बनता है. एंड यही ब्रेकआउट करने का हम लोग को एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव टू स्प्रेड लाइट इन अ वे. सो मेरा काम ही वही हो गया अभी कि वर्क इन द डार्कनेस टू स्प्रेड द लाइट. So in your psychology, does this spiritual, what do you call it, dark Yes, entities recently has been included? It has Also, been included. I've watched your recent videos about the aliens and all that. Exactly. So all this come into picture. So it Yeah, does and it exist? ETs, aliens नहीं बोलते हम लोग, ETs बोलते हैं. Mhm. Because पॉडकास्ट के पहले हम लोग को पता रहता है. समटाइम्स आई हैव टू एक्ट दैट आई डोंट नो बिकॉज क्या होता है कि वो कन्वर्सेशन में से छेड़ना पड़ता है कभी कभी. एंड इट इज नॉट स्क्रिप्टेड बट इट इज मोर लाइक आई हैव द इंफॉर्मेशन बट सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो वो बात नहीं करेगा उतना. So I have to play in a way कि he tells what he has, then I can keep my experiences with it. तो ETs का कैसे रहता है, बेसिकली जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, जिस डिमेंशन में हम लोग चल रहे हैं वैसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी है. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आर नॉट लाइक you can say foreign people or foreign entities which are on another planets or everything. There are beings who are interdimensional. Okay, like जैसे another matrix or something. मैट्रिक्स तो है, उसको माया बनता है. सो ये जो दुनिया चल रही है जैसे चल रही है, तो द थिंग इज कि उसके साइड में सिमिलर सेम रचना है, सेम दिशांक है. Okay, yeah. कुछ Yes, असेंडेड है, कुछ डिसेंडेड है. Okay. जैसे तुम स्पिरिचुअली बढ़ते जाओगे, तुम ये वर्ल्ड से तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करोगे, तुम वो बॉडी में चले जाओगे जो बॉडी हाईली स्पिरिचुअली असेंडेड है, और तुम वहां पे रहने लगोगे जहाँ सब अच्छा है, Okay. जहाँ सब सोना है. एवरीथिंग दैट यू टच इज गोल्ड. Okay. तो ऐसी चीजें होती है एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज ये अंधा कर देते लोग. लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये बातें सच है. तो वही होता है ना, जैसे आपके पिताजी अभी यहाँ से चले गए, स्वर्गवास हो गए, बट स्वर्गवास होना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस से रुक गए. हम लोग इसीलिए बोलते सनातन में कि मौत नहीं होती, वो दूसरे डिमेंशन में जी रहे. वो ऐसे रचना और आपके साथ आपका सॉरी फॉर अश्रत, तो ऐसे डिमेंशन में जी रहे जहाँ पे वो एक्चुअल में सब अच्छा हो रहा है उनके साथ. वो इधर से निकल गया बिकॉज इधर का जर्नी, ये डिमेंशन का जर्नी उनका खत्म हो गया, बट वो एक ऐसे डिमेंशन में प्रेजेंट है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ फ्लरिश हो रहा है, और वो सीख रहे हैं. मौत कायम नहीं होती. आप बॉडी छोड़ते हो तभी जब आपका सब सीख के हो जाता है प्लेनेट में से, वो लाइफ फॉर्म में से. अगर ये बॉडी में आपको कुछ सीखना है, आप यहाँ पे मर गए तो वहां पे कहीं तो जी रहे हो. Okay. तो I'll tell you, this theory is there in meta science and science में भी है. When you die, quantum science में है,
When you die, you're not So really as in the dead. soul never dies. That is what you're saying. Soul never dies. Soul That never is- dies. that so is it prominent. goes in another matrix. That is But prominent. that is in form of another maybe insect or something. वैसे होता है ना कि वो भी होता है, but Hmm. that ascension takes a lot of time. जितना ज्यादा ये एज पृथ्वी का है, उतना ही ज्यादा एज आपके आत्मा का है. okay. तो वो तभी से फॉर्म्स लेते आ रहे हैं, इसीलिए आप ये फॉर्म में जी रहे हो. बट आप जब तक जो लेसन आपको ह्यूमन फॉर्म में सीखना है वो सीखते नहीं हो, तब तक आप वो ह्यूमन फॉर्म छोड़ते नहीं हो. आप सिमिलर वे में क्वांटम लीप बोलते हैं जिसको, क्वांटम लीप करते 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 जब तक वो लेसन नहीं सीखते तब तक वो बॉडी फॉर्म रहता है. बट आप एक डिमेंशन में मर गए ना, तो सेकंड डिमेंशन में आप जिंदा हो. आपको पता है आप जिंदा हो, बट घर वालों को पता नहीं चलेगा. Mhm. ये डिमेंशन में सब आपके लिए रो रहे रहेंगे, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया. दैट्स व्हाई व्हेन समवन गेट्स एन हार्ट अटैक एंड इज सेव्ड, Hmm. तो किसी और का आत्मा और ऑलरेडी आ सक, मतलब लोअर डिमेंशन या फिर हायर डिमेंशन का, लोअर डिमेंशन मोस्टली, लोअर डिमेंशन वो एंटिटी का आत्मा इनमें आ चुका है. एंड इनका काम यहाँ पे है कि वो सीखना है, और वो जब यहाँ से चले जाते हैं तो वो वहाँ पे सीख जाते हैं. अच्छा. Unless and until you learn that specific lesson that you are making a contract with God, आप वो सीखते हो तभी मरते हो, क्लियर हो जाते हो. उसको ही मुक्ति बोलते हैं. जब तक वो नहीं होता ना, आप नहीं जा सकते इधर से, इधर ही वापस आओगे. हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जीव में गए, वो जीव में गए, बट इट इज नॉट सॉल्व फॉर द सेम रीजन. आज मैं बोल दिया, बिकॉज when this happens, I am not speaking, it is the higher entities that speak through me. Hmm. और ये नॉलेज मेरे को भी पता नहीं था, आज मैं बोल दिया, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या हो गया. Okay. So this is what happens. So what exactly is learning? मतलब what the learning is about? What? It derives from person to person. It's that Okay. magical. आपका सीख मुझे नहीं पता रहेगा, या फिर मैं सीख चुका रहेगा. Hmm. मेरा सीख आपको नहीं पता चला रहेगा, या फिर आप सीख चुके रहेंगे. If you see saints जो रहते हैं, जो वैराग्य में रहते हैं, वो अलग ही लेवल पे वाइब्रेट इसीलिए होते हैं बिकॉज उनको पास सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, Hmm. एंड दे हैव लर्नड एवरीथिंग. Hmm. बट एक मिस्टेक कभी हो जाता है ना, तो वो उसमें ही अटक जाते हैं. Okay. इट इज 1 फॉर देम बट 100 फॉर अस. दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन दैट वी हैव टू नो. आपके आत्मा के साथ आप जब कनेक्ट हो जाते हो तब चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है. So for to understand what my learning is and how will I get that kind of मतलब ये ना, तो अंदर झाको, दैट इज मेडिटेशन. how do we अंदर झाको? That is what my question. मेडिटेशन. But if you can't meditate, honestly, I cannot. I I'll tell you cannot. one thing. Because every- I've held a lot of things going in my mind. Everything and everyone can meditate. Meditation is so simple. I think it's been exaggerated. It's not simple नहीं, at all. I'll tell you why. When you actually meditate, you have hell lot of things Thoughts going on coming you. up. That is Yeah. the reason why we meditate. But how? Because There the has to be a thoughts- process. आप क्या करते हो मालूम है? आप चढ़ते थॉट्स के ट्रेन में जंप मार लेते हो, जो करना नहीं है. अगर आपके सामने समझो 10 ट्रेन भाग रही है Hmm. और 10 अलग अलग कहानी है पास से, तो आप हर एक ट्रेन को देखोगे ना, उसके सामने थोड़ी जाओगे और उसमें थोड़ी चढ़ोगे. वो ये कर दोगे तो आपका जान जाएगा, आप मर जाओगे, या फिर आपको कुछ इंजरी हो जाएगा, फिजिकली बोल रहा हूँ. तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है. लेट द थॉट्स रन अवे. पूरा ट्रेन जाने के बाद आपको समझ में आएगा, हाँ द थॉट वाज दिस, आई ऑब्जर्व्ड इट, द थॉट एंड मी आर डिफरेंट. हम अलग है. ये थॉट मुझे आज से अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये चला गया है. ये मेडिटेशन होता है. आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, वो सोचना नहीं. उसके साथ आप क्या करते हो मालूम है? आप बैठते हो. सिंपल, ये सबके साथ होता है मेडिटेशन में. आपको सिर्फ बैठना है, सांसों पे ध्यान देनी है. जैसे अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उस पे ही ध्यान देना है. व्हेन इट कम्स आउट कंप्लीटली, focus on the point where it is out completely. When it is in, focus on the point where it is in completely. जो 2 टचिंग पॉइंट्स रहते हैं वहां पे फोकस करो,
once you focus on that, you understand कि क्या हो रहा है, and once you start in that loop, आप एक बार वो loop में चले गए तो आपके thoughts वैसे ही silent होने लगते हैं, because आपको पता ही नहीं, चाहे तो ओम नमः शिवाय बोलो, 5 अक्षरी मंत्र, या फिर आपको जो गणपति पसंद है, या फिर दत्तात्रेय पसंद है, या फिर कोई भी देवी देवता पसंद है, उनका जप करो. शॉर्ट में जो सबसे शॉर्टेस्ट मंत्र है वो बोलो, बाहर और अंदर, तो उस पे फोकस लगने लगता है. तो आपके थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आपको पता है कि उधर नहीं इधर देखना है, तो उसको ध्यान है बोलते हैं. मेडिटेशन इज नॉट ध्यान. मेडिटेशन इज जस्ट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्लो. एनर्जी को फ्लो होते देखना है. ध्यान एक चीज पे कंसंट्रेशन लगाना है. देयर आर टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस. तो ये एक चीज होते रहते हैं. तो आपको अगर थॉट्स आ रहे हैं तो थॉट्स के पास भागना नहीं है, वो थॉट्स को भागने देना, बस देखना है. जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गया. नेक्स्ट आ रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गया. तो दैट विल हैपन. वंस दैट हैपन्स, यू आर इन अ सीरीज ऑफ 31-40 days. आपको थॉट्स अफेक्ट करना छोड़ देते हैं. It is just like your, you can say, the toxic ex-boyfriend which keeps on coming back, and you are irritated in life कि क्या करना है आपको पता ही नहीं है. ये बंदा जा रहा भी नहीं आ रहा भी नहीं, मेरे पीछे पड़ा है. But it is your decision, your life, you are breathing your own air. वो थोड़ी आपके लिए हाफ सांसें बोल रहा है. It is so simple. I know. तो वैसे रहता है वो. बट लॉन्ग टॉक्स 19 मिनट हम लोग ने यही बात की. आई लाइक टू हियर द नेक्स्ट स्टोरी व्हिच यू हैव, देन वी विल मूव ऑन टू द एंड इफ यू वांट. Next paranormal story? If you have anything. No, not like paranormal. नहीं है? Nothing. So I think so we should end here. Yeah. Or like if you have anything else to share, last message you can share. Last message, I was more than happy to connect on this channel. I wasn't sure कि मैं इतना comfortable होगी और यहाँ पे आके इतना बात करूँगी. But yes, positive. I've gained something positive after you being on this podcast. मतलब negatives बहुत मैंने कुछ share किए which I had personally experienced. So yeah, that was part of my life. But then yes, I would like to inculcate what you have told अगर me. guys आपको भी you both and people watching, आपको meditation start करना है, सबसे simple meditation है ईशा क्रिया, सदगुरु ने बनाया. मैं फैन नहीं हूँ उनका, या फिर मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, बट इट इज सो सिंपल दैट वो बताते हैं क्या करना है. अच्छा. जैसे वो बताते From the हैं basic. कि बेसिक से. अगर 90 days का रहता है, अगर 2 टाइम कर रहे हो तो 45 days लूनार बेसिस पे करते हैं हम लोग मेडिटेशन. So it is मतलब ऐसे कुछ इवेंट पे हम शुरू कर सकते हैं ऐसा कुछ? एनी टाइम. जस्ट मिडनाइट नहीं करने का, बिकॉज तुम लोग की एनर्जीज घर पे डेंस है, एंड वैसे भी नहीं करने का रहता है बिकॉज गलत एनर्जीज आने के चांसेस रहते हैं मिडनाइट या फिर फ्रॉम 12 to 2 PM तक. Okay. अगर if especially for people like you who wake up at 3 AM, आप अगर 3 बजे सुबह के उठ रहे हो तो स्टार्ट करो मेडिटेशन. नहा धो के फट से बैठो. आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज आप भगवान से बहुत पास में हो. भगवान आपको कुछ बोलना चाहते हैं. पीपल लाइक यू शुड नो, मतलब आपके जैसे लोग 3 बजे ही होता है डॉट. आपसे नहीं आप, मैं वही बोल रहा ना, आप परमात्मा से इतने कनेक्टेड हो. जो 3 बजे उठते हैं वो परमात्मा से इतने कनेक्टेड होते हैं कि बोल सकते हैं उनके बेटे ही है. दे आर द चिल्ड्रन of gods. Thank you for letting me know. Because that is I'm telling you कि he wants you to listen. He's trying to talk but you're not understanding. So that is the reason why you're here. Correct. ऐसे मैं तो 100% में अभी तो बोलने लगा. मेरे घर पे ऐसे ही कोई नहीं आता. If people are coming here to share something, they are going back with a happy face, and I can guarantee on that 110%. एक ही बार ऐसे हुआ रहेगा कि कोई कंफ्यूज गया, बिकॉज वो खुद ही इतना नेगेटिव इंसान था कि वो ब्लेम कर रहा था दूसरों को. ही वॉज जस्ट पॉइंटिंग आउट एंड ही वॉज टॉकिंग शिट एंड ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग. वो
सुनने को ही तैयार नहीं था. सेम थिंग लाइक दिस, you're listening, आप सुनो. नहीं, but for No, me मत. it was like I wanted to validate कि आप मेरे को वैलिडेट करो, ये रीजन है. That's what I was questioning about. हाँ. It wasn't against नहीं like, नहीं अगेंस्ट नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. आपका क्या अमल में आप टोकरी लेके घूम रहे हो और I can't help सो it. में आ, गो में आ, सब लेके है ना See, एक even साथ. after this also, I can question you. It's not like I'm 100%. I'm नहीं. not doing 100%. इंसान का काम ही है सवाल पूछना. जब तक Because I have उसको been through so much, so मेरे को ऐसा कि ठीक है, he has explained, I'll- मेरे दिमाग में क्या है. see what But happens still, is when a person is not happy na, he goes to three ways. It is God, it is sex, or it is drugs or alcohol. Hmm. And you are lesser on the left side, more on the right side. And I can tell you very easily because your energy is vibrating on that way because you're not happy. You have, see, what you're looking for is companionship because you have seen that in movies and past life कि ऐसे रहता है वधूवर और happy सदा सुखी No, जीवन. to be honest, I'm not sure if I should share this on camera. I'm not sure if this is going to be released or not. But to be honest, my ex-husband, to be honest, he has remarried only to prove me that, see, even if I couldn't keep you happy, I'm sure I can keep the other woman happy because you were not right woman. I'm sure that's the reason he remarried. तो वही So तो somewhere I'm like, I'm trying to कि- tell the same thing na कि if someone is giving you pressure, don't take it no, on no, yourself. I'm not taking it at all. It's It is just that affecting you. because people If are you- questioning me. People are like, देखो अगर एक चीज आपको अफेक्ट नहीं करते ना तो आप उसके बारे में बात भी नहीं करते. चल गिला उड़, सीधा सीधा ये अफेक्ट कर रहा है, आप दिखाते हो कि नहीं बट हो रहा है. मेरे को पता है because this is psychologically also proven and this is spiritually also proven. That is the reason why I need to be on both sides and understand what if it is a problem or it is a real issue, spiritual issue. It is a mental or physical problem or a spiritual issue because wiring निकल सकता है but आत्मा से अगर डिस्कनेक्ट हो जाओ तो ये ऐसे हो जाता है, आप भटकते रहते हो, आपको पता नहीं चलता, आपका हैप्पी पॉइंट आपको मिल रहा नहीं है. but somewhere I've been questioning whether I was a good wife, whether I was a good mom or what not. So Ask that it, are you really? I totally, I'm not Sit. sure. I don't care about being a good wife because I don't know how good he was as a husband. He was not. But I am a good mom and I love my child to infinity. So I know my brother would tell, I'm like every time all about how. Right now you did the same thing because you're finding validations everywhere. Validations. Because that is the reason you are searching for happiness. वहाँ नहीं है, आप happiness है ना इधर ढूंढते हो, मतलब इधर ढूंढते हो और इधर ढूंढते हो. That is feeling में, that is in senses, organ और mass में. वहाँ पे खुशी है ही नहीं, वहाँ पे just satisfaction है. और satisfaction ये long term नहीं रहता है, ये आज है कल नहीं. जैसे आदमी orgasm करता है 10 सेकंड के लिए रहता है, वैसे ही सेटिस्फैक्शन भी 10 दिन के लिए ही रहता है, वो चला जाता है. अगर आप खुश हो, अगर आज मेरे को आके कोई 4 गाली देके सुना कि चला जाए और बोले कि तू कुछ किया नहीं लाइफ में, बट मुझे पता है मैंने 28 साल में क्या उखाड़ा है, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि अंदर झांक के देखो और अंदर खुशी मिलेगी तो दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती. अब मैंने But then again, I'm in that kind of confusion. I don't know. You might be saying like this woman is questioning every. But then again, since we're living in the society. Sorry for interrupting. ये और एक चीज पॉइंट आउट करके देखो. आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों में डाल के देखते हो. अगर आपको ये लगता है कि इंटरप्ट हो रहा है कोई, अच्छा, तो आप बोलोगे कि ये इरिटेटिंग, बिकॉज वो आपको फील होता है. अच्छा, तो वो आप सामने वाले को पुश करके देखते हो कि अगर ये मेरे जैसा फील करेगा तो वो नहीं रहता. एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट ऑफ व्यू कि सी रचना डजंट नोज हरसेल्फ.
Rachna is just an embodiment of everyone's vision and point of view. But then as you said कि validation is all about आप खुद की तरफ से जो कर रहे हो, you have to validate yourself. You don't have to depend on each other. मतलब कोई क्या किसी की, हाँ, ठीक है. समझा. But then we live in a society. Somewhere we have to take care of other feelings, others' feelings, कि how they feel and all that. Isn't that's how it affects the validation? नहीं, It does in नहीं. some way because my point of validation आपका is वही बोल different रहा है ना. and others' point नहीं of नहीं, validation. आप वही लूप में फंसे हो ना. अगर आपको पानी गंदा लग रहा है, if you see Because the, for me, I've done enough for that person, but from his point of view, I haven't done. मैं वही बोल रहा है, अगर आपको पानी गंदा लग रहा है, Hmm. बट मेरे को वो पानी पानी ही लग रहा है, तो मैं वो गंदा पानी भी साफ करके पी सकता हूँ. आप वो नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि गंदा है, मैं कैसे क्यों, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को भी लगता है, बट वो एक पागल आदमी रहता है जो उठा के साफ करके पी जाता है, बाद में उसको सब लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए उसको सेंट बोलते हैं, संत बोलते हैं. आपको यही लूप से बचना है कि सोसाइटी आपको फंसाना चाहती है, इसीलिए तो सोसाइटी क्रिएट की गई है कि आप यही प्रॉब्लम में फंसे रहो. इट इज देयर, आई एग्री, हेल्प होती है, लोग सोचते हैं, बट लोगों का काम ही है ना सोचना. अगर लोग सोचेंगे ही तो ही आप आगे बढ़ सकते हो ना. अगर आप उनकी सोच में अटक के बैठोगे तो आप कहीं बढ़ोगे नहीं. So it's all about like we cannot keep each one I'm of not them saying happy. I'm not saying I don't care वाला behavior लाओ. I'm saying जितना है उतना दो, जितना है उतना लो, बस. सोसाइटी का काम नहीं है. मेरा सफरिंग सोसाइटी नहीं देखने आ रही. सिंपल लॉजिक, 3 थिंग्स. मैं खाना खाता हूँ, मैं मेरे बाल काटता हूँ, मैं मेरा बम धोता हूँ और मैं मेरी सांसें लेता हूँ. भाई तू आता है क्या मेरे लिए? नहीं ना, हो गया. It is very simple to understand. If you are living for yourself, आप आने वाले अकेले हो, आप जाने वाले अकेले हो, तो सोसाइटी का काम क्या है आपके साथ? आप सोसाइटी को इतना सिर पे चढ़ाओगे तो सोसाइटी आपको कंट्रोल करेगी. अगर आपको सोसाइटी को कंट्रोल करना है तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, बातें और बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. अगर आप इनवर्ड्स देखना शुरू करोगे और इनवर्ड्स देख के ये समझना शुरू करोगे कि आप दूसरों से अलग हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप भगवान से एक हो, तो सब चेंज होएगा. बिकॉज गॉड इज एवरीवन एंड वी आर जस्ट डिटैच्ड, वी आर जस्ट एन एलिमेंट. बोल सकते हम लोग नाखून है भगवान के जो डिटैच हो गए. और हमारा काम है वही स्किन में वापस जाना और वही रूट्स में वापस जाना. कैसे वो आप पे डिपेंड करता है. Because in some way or the other, he'll guide you, even if you are not. So now what she spoke about, it's actually what my mother is more worried about. Society. Okay. If we can keep this a little offline. नहीं, I'll end it here. ठीक है. So guys, what is this? एक सेकंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इफ यू लाइक इट, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना आपको करो. एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई, मेक श्योर दैट 5 स्टार रेटिंग दे दो. एंड वंस दैट इज डन, मेंबरशिप लेने का तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज ऑनवर्ड्स. इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर. आप डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ. आपको शो पे आना है तो आप डायरेक्टली बता दो मुझे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एंड देन यू कैन कम हियर डायरेक्टली. बट दैट इज इट फॉर टुडे. बाय बाय, शबक है, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, एंड पीस आउट. साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले.